हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स, ठीक है। फिर है कांस्टेंट, टर्म्स, कांस्टेंट्स, या फिर है डिग्री, ठीक है, वेरिएबल। ये ऑल दीज वर्ड्स यू आर फैमिलियर विथ ऑल दीज वर्ड्स because these words are related with the lesson algebraic expressions which you learned in standard 7. Just we will revise it now. Okay, so see here, if I take here expression 2x plus 3, so this is an algebraic expression. अब ये algebraic expression क्यों है? क्योंकि इसमें ये से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल है या नंबर है, इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज द algebraic expression. So 2x plus 3 is an algebraic expression. फिर और देखो 5a minus 2, this is also an algebraic expression. अब इसमें देखो टर्म्स कौन से है? टर्म्स बनते हैं प्लस और माइनस साइन की वजह से। यहाँ पे प्लस साइन दिया है तो इसकी वजह से यहाँ पे दो टर्म बने हैं। पहली होगी 2x, दूसरी होगी 3. So 2x, 3, these are two terms. In this expression there are also two terms. ये टर्म्स किस वजह से बनी? तो नेगेटिव साइन की वजह से। तो इसमें 5a हो गई पहली टर्म और दूसरी टर्म हो गई -2. ओके, अब टर्म्स आपको पता चल गया, किसी में एक टर्म होंगी, किसी में दो होगी, किसी में 3 होगी, किसी में 4 होंगी, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a से लेकर z तक जो भी लेटर्स आते हैं दैट इज द वेरिएबल। तो इसमें x हो गया वेरिएबल और जो नंबर होती है दैट इज द कांस्टेंट। तो इसमें 2 कांस्टेंट नहीं है, तो 2x मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। एक और टर्म हम देखते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो जो प्लस और माइनस साइन के साथ जो नंबर होते हैं दैट इज द कांस्टेंट। तो इसमें 3 हो गया कांस्टेंट और 2 हो गया कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल के पहले जो भी नंबर होती है दैट इज द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हो गया इसमें 2। अब इसमें देखो वेरिएबल हो गया ये, कांस्टेंट हो गया यहाँ पे -2 और कोएफिशिएंट हो गया 5। लेकिन कोई ऐसा है जिसे x² + 7x + 8, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें x के दो टर्म्स आए हैं, है ना। तो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 और यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 7। जैसे एक और लोग है 7x + 8 लिया। अब यहाँ पे देखो x के पहले 7 है, 7x मतलब 7 × x। तो ये हो गया 7 इज द कोएफिशिएंट एंड 8 इज कांस्टेंट। सो ऑल दिस वी लर्न इन 7th स्टैंडर्ड। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री क्या होता है। अब कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया मैंने, जैसे लिया है यहाँ पे 6x⁻7 लिया। तो इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज द डिग्री। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 7। लेकिन तब क्या होगा जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल लिया -3x²y⁻3। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? यहाँ पे देखो x का पावर 2 है तो लिया 2 प्लस y का पावर 3 है तो 3। तो हमें जो वेरिएबल्स है उनकी जो मैक्सिमम पावर्स है होते हैं उनको ऐड करना है। तो 2 + 3 हो गया 5। लेकिन कभी कभी क्या होता है पावर नहीं दिया रहता, जैसे 7x + 8y = अब इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर है, तो 1 + 1 नहीं करना है, वो कब होता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। प्रोडक्ट हो तो ही करते हैं। तो यहाँ पे हर एक टर्म्स का पावर देखना है हमें, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच टर्म। तो जिस टर्म का पावर जो मैक्सिमम होता है दैट इज द डिग्री। अब यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी सिर्फ 1, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेता मैं, जैसे यहाँ पे मैं लूंगा -5xy⁴ + 3x⁻3y -7। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो हर एक टर्म की डिग्री फाइंड करना है। तो जैसे ये एक टर्म हो गई -5xy⁴, इसका जो डिग्री है वो कितनी होगी? x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है,
1 प्लस वाई का पावर 4 है, दैट इज इक्वल टू 5। इस टर्म की डिग्री हो गई 5। अब यहाँ पे इसकी डिग्री फाइंड करते हैं इस टर्म की। x का पावर 3 है तो 3 प्लस वाई का पावर 1 है 1, 3 प्लस 1 4। अब मैक्सिमम पावर जो है वो है 5, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 5। तो इस तरह से हम डिग्री लास्ट ईयर भी फाइंड किया है। तो ये जो है सो दिस इज द बेसिक। अब इसमें भी आपको एक बात बता दूं कि किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर क्लासिफाइड एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पे देखो, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू विल गेट टू टर्म्स हियर 1 and 2, सो दिस इज बायनोमियल। तो ये हो गई बायनोमियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी दो अलजेब्रिक मतलब दो टर्म्स है, सो दिस इज आल्सो बायनोमियल। ठीक है। अब जैसे कोई आया, जैसे यहाँ पे लो 6x पावर 7, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। सो यहाँ पे हम एक ही टर्म है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है। और अगर 3 टर्म्स आते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है 1, 2 और 3, तो अगर 3 टर्म्स है तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दैट इज बायनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। और 3 से अगर ज्यादा टर्म्स है तो दैट इज पॉलिनोमियल। सो ये सब था जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है। इस साल हम इसके में देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उनके एडिशन कैसे करना है बाय हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, उनकी सबट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। We will see all these and many more types of examples we will see this year. So if you are new on my channel, please subscribe the channel, press bell icon and don't forget to share this video to your friends. Now we will see how to find the value of an algebraic expression. किसी भी algebraic expression की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स दिए होते हैं उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, वो तो गिवन रहेगी। जैसे यहाँ पे ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देखो वेरिएबल्स दो है, एक है x, दूसरा है y। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है, तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें x की और y की वैल्यू पुट अप करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई होता है। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो आई विल राइट हियर x की जगह 2 लिखा, और ये जो पावर 2 है वो जैसे कि वैसे मल्टीप्लाई। यहाँ पे y की वैल्यू -1 है, सो आई विल राइट हियर -1। तो नेगेटिव साइन आता है तो उसको लिखना है हमें ब्रैकेट में। ये फिर माइनस साइन एज इट इज दिया। अब x की वैल्यू फिर से लिखो, दैट इज 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू लिखेंगे -1 इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर पावर 2 कितना होता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस। अब यहाँ पे देखो इधर मल्टीप्लिकेशन करते समय पहले सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करना, 2 निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। So I will write here plus 2 1 जा 2, that is equal to 4 into -1, 4 is positive 1 is negative, तो plus into minus that is minus 4 into 1 हो गया 4 plus 2। अब ये हो गए इंटीजर के एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये हमने 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, 4 - 2 करो 2, और इसके जो साइन है बड़े नंबर का वो दिया माइनस, जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर होते हैं उसका साइन देते हैं, दैट इज -2। So -2 is the numerical value of this algebraic expression. Now we will say addition of algebraic expression. तो एडिशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी। तो हम दोनों मेथड से यहाँ पे देखेंगे। तो वर्टिकल मेथड से करते समय सबसे पहले हमें जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको लिखना है। सो आई विल राइट हियर 3x² -5x + 6। अब इसके नीचे हमें जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको लिखना है, लेकिन उसको लिखते समय हमें लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखनी है।
तो यहाँ पे पहली टर्म देखो 3x²। अब इसकी लाइक टर्म दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी है, देखो x² है यहाँ पे, तो यहाँ पे x² की टर्म हमें लेनी है, तो वो लेंगे हम 2x²। सो 3x² के नीचे आएगा यहाँ पे 2x²। दूसरी हमारी टर्म है -5x, यानी x का पावर 1, तो x वाली टर्म यहाँ पे कौन सी है, तो वो है ये x, और वो पॉजिटिव है तो +x। सो आई विल राइट हियर +x। तीसरी टर्म यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म आएगी, सो +1। तो इस तरह से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यहाँ पे वर्टिकल मेथड से हमने अरेंजमेंट कर लिए। अब हमें इसको ऐड करना है, सो आई विल राइट हियर प्लस। अब एडिशन करते समय आप लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन करते समय हम कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं, वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं। सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 3 + 2 दैट इज हो गया 5। सो 5x⁻²। अब यहाँ पे देखो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिया है, मतलब वहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे -5 + 1 हो गया, -5 + 1 दैट इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे वेरिएबल एज इट इज लिखा, +6 + 1 दैट इज +7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस टू एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी को अगर आपको हॉरिजॉन्टल मेथड में करना है तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहली टर्म लिखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² - 5x + 6। अब इसमें इसको ऐड करना है, सो आई विल राइट हियर प्लस साइन। जिसको ऐड करना है उसको एज इट इज लिखेंगे, 2x² + x + 1 इज इक्वल टू, एडिशन करते समय लाइक टर्म्स को क्लोज करना है। सो पहले लिखा 3x², तो 3x² की लाइक टर्म है यहाँ पे +2x²। फिर दूसरी टर्म यहाँ पे -5x है, x वाली टर्म यहाँ पे देखो +x है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते समय कोएफिशिएंट को ऐड करो, 3 + 2 हो गया 5x²। यहाँ पे देखो -5, इसका कोएफिशिएंट 1 है, -5 + 1 दैट इज -4x + 7। बोथ आंसर्स आर सेम। गॉट इट? नाउ वी विल सी सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, वन बाय वर्टिकल मेथड, सेकंड बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। वी विल सी हियर बोथ मेथड। सो फर्स्ट यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, सब्ट्रैक्ट 3x² - 5xy + 4y² फ्रॉम 6xy + 9x² + 5y²। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पहले उसको लिखना, तो हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा, तो जैसे दिया है हम वैसे भी एज इट इज लिख सकते हैं। सो हियर वी विल राइट 6xy + 9x² + 5y²। अब इसके नीचे हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है, तो लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखना है। जैसे यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे देखो xy की कौन सी टर्म है, तो ये है, तो कौन सी है, -5xy। तो इसके नीचे हम लिखेंगे -5xy। अब दूसरी टर्म यहाँ पे x² की है, इसमें देखो x² की कौन सी टर्म है, तो ये है। इसके पहले साइन कोई है क्या, नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस लिखेंगे, +3x²। और फिर बची y² की टर्म, इसमें देखो +4y² यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो इसके बाहर हम माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है आपको, वो क्यों मैं बाद में बताता हूँ। एक लाइन छोड़ दी और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ की। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके सभी साइन को चेंज करना। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का यहाँ पे करना है आपको प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस का यहाँ करना है माइनस, यहाँ प्लस है तो उसका करना है माइनस। यानी अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बन गया, +5xy - 3x² - 4y² बन गया। अब सब्ट्रैक्शन करते समय कोएफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे +5, तो 6 + 5 ये हो गया 11। सो 11xy, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -3, 9 - 3 दैट इज हो गया +6, तो +6x²। यहाँ पे देखो +5 है, यहाँ -4 है, +5 - 4 दैट इज +1, तो +1y²। ठीक है, तो इसका लास्ट आंसर हमें लिखना है, इस तरह से लिखना है कि जिसका पावर ज्यादा है उस टर्म्स को पहले लिखेंगे। दैट इज आंसर हो गया हमारा अभी 6x²
प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 11xy। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। अब इसी को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से। हॉरिजॉन्टल से मेथड से करते समय जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे। सो वी विल राइट हियर 6xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस, अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में। सो ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस साइन है तो ब्रैकेट के पूरे साइन चेंज करने हैं। सो यू विल गेट हियर 6xy एज इट इज प्लस 9x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5y स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। वो कैसे, इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट हियर माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5xy माइनस इंटू प्लस माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद वाली स्टेप है लाइक टर्म्स को क्लोज करना। तो यहाँ पे एक्स वाई की टर्म है, यहाँ पे एक्स वाई की टर्म है, इनको नजदीक करेंगे एक्स वाई प्लस 5xy पहली टर्म होगी। अब दूसरी टर्म 9x स्क्वायर है, सो विल राइट हियर प्लस 9x स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म है माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे तीसरी टर्म है प्लस 5y स्क्वायर और यहाँ पे हो गया माइनस 4y स्क्वायर। इसके बाद आप टर्म्स को काउंट करना 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर देखो 6 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इस लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। 6 प्लस 5 11xy प्लस 9 माइनस 3 तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 तो प्लस 1y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब इसको हम जो वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे पावर के हिसाब से। सो विल गेट हियर 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 11xy, बोथ आंसर्स आर सेम। गॉट इट।